Hey everyone, once again welcome back to my channel CS पाठशाला। दिस इज़ चंद्रा चौधरी एंड एज़ यू नो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और आज हम पहुंच गए हैं इसके लेक्चर नंबर 9 पे। तो मीन्स हम इस चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड पर पहुंचने वाले हैं। ओनली 1 या 2 लेक्चर्स ही आपके रह गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज का वीडियो लेक्चर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इम्प्लांटेशन एंड गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, इन प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था फर्टिलाइजेशन, तो थोड़ा सा हम उसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि हम आगे ये प्रोसेस को कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमको ज़रूरत है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने की। पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपके बुक में दिया है। ठीक है, इन्वर्टेड पेयर शेप का होता है, ये मैं बता चुकी हूँ। ओके, इस रीजन पे जिसे हम क्या कहते हैं, एम्पुला, जो किसका पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, वहाँ पर हमारा फॉर्मेशन हो गया था जाइगोट का। ये क्या बन गया था, जाइगोट। अब बताइए आप कि जो जाइगोट होगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा। ठीक है, कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, मीन्स 2n होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 23 जो क्रोमोजोम्स है वो मेल से आए हैं, 23 क्रोमोजोम फीमेल से आए हैं, दोनों मिलकर 46 हो गए, मीन्स 2n स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, अब इसमें क्या होगा, देखिए इसमें आफ्टर 30 to 36 आवर, ठीक है, डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डिवीज़न होना जब स्टार्ट होता है, डेवलपमेंट होना जब स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो आपका जाइगोट है ये धीरे धीरे मूव करने लगता है यूटेरस की ओर को। क्योंकि आपको पता है कि जो एम्ब्रियो का और फीटस का जो डेवलपमेंट होता है वो यूटेरस पे ही होता है। ठीक है, इसलिए इस जाइगोट को यहाँ पर आने की आवश्यकता है। ठीक है, और यहाँ पर जब आता है तो यहाँ पर एक लेयर होती है जिसमें वो एम्बेडेड हो जाता है। तो उस लेयर को हम क्या कहते हैं, एंड्रोमेट्रियम की लेयर कहते हैं। क्योंकि एंड्रोमेट्रियम की जो लेयर है वो हर मंथ्स में बनती है। हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, तभी जाके आपको ये सारा का सारा प्रोसेस समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी ओव्यूलेशन होता है तो यूट्रस भी अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए और बेबी यहाँ पर आ जाए तो उसको वो क्या करे, नरिशमेंट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से ही ऑलमोस्ट सारी तैयारियाँ हो जाती हैं इस यूटेरस वाले पार्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पर जब जाइगोट में डिवीज़न होना स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे इसकी मूवमेंट कहाँ की ओर को हो जाती है, यूटेरस की ओर को हो जाती है। यूटेरस की ओर को डिसेंड होना वो स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। ओके, तो दैट मीन्स जो जाइगोट है इसके इस लेयर को हम एंड्रोमेट्रियम की लेयर कहते हैं। ठीक है, एंड्रोमेट्रियम लेयर। ओके, जो जाइगोट है मैंने कहा था इसमें डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें जो डिवीज़न होगा उस डिवीज़न को हम बोलते हैं क्लीवेज। ठीक है, वो ना ही माइटोसिस होता है ना ही मियोसिस होता है, वो होता है क्लीवेज। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, क्लीवेज और उसमें, अभी हम समझेंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा जाइगोट बना था, ठीक है, ये जाइगोट बना है। अब इस जाइगोट के बाहर से अगर आपको याद हो, जो हमारा सेकेंडरी ओसाइट था उसके बाहर से एक लेयर थी। ठीक है, उस लेयर को क्या कहते थे, जोना पेल्यूसिडा। तो यहाँ पर वो प्रेजेंट होती है इस जाइगोट में, जो मैं रेड कलर से बना रही हूँ, ये क्या है, जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, पेल्यूसिडा, और ये जाइगोट है। ओके, अब इस जाइगोट में आफ्टर 30 to 36 आवर, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन 30 to 36 आवर आफ्टर एफटी का मतलब फर्टिलाइजेशन। तो इसमें पहला क्लीवेज होगा, मीन्स फर्स्ट क्लीवेज, और इससे बन जाएंगे 2 सेल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर इसके बाद सेकंड क्लीवेज होगा और इससे बन जाएंगे 3 सेल। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्लीवेज होगी और यहाँ पर बन जाएंगे 4 सेल, 1 2 3 4। इतना सबको समझ में आ गया। ओके, और इन सब के बाहर से जोना पेल्यूसिडा होती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम में आ सकता है
कि ज़ोना पेल्यूसिडा होती है या नहीं होती है? तो यहाँ तक तो होती है, ठीक है। अब ये देखिए, एक इसको हम लेबल करें तो ये हमारा हो गया है 2 सेल स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा 3 सेल स्टेज आ गई, ये आ गई है 4 सेल स्टेज आ गई है। जो ये 4 सेल स्टेज बन गई है इसे हम कहते हैं मोरुला, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो यहाँ पर जाइगोट से 2 सेल स्टेज आई, 3 सेल स्टेज आई, 4 सेल स्टेज आई, तो जो ये सेल बन रहे हैं ना, ये सेल जो है, इन सेल को स्पेसिफिक नेम दिया गया है, इन्हें कहा जाता है ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर, ठीक है। बहुत सारे हैं तो मियर्स। इतना सबको समझ में आ गया, ओके। तो यहाँ पर मीन्स जाइगोट से हमारा 4 सेल स्ट्रक्चर बन चुका है जिसे हम मोरुला कह रहे हैं, और इसके बाहर से अभी भी हमारी ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर एग्जिस्ट करती है। इज़ दैट क्लियर? ठीक, समझ में आ गया, ओके। अब मैंने कहा था कि क्लीवेज और माइटोसिस सेल डिवीज़न में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, एक चीज़ तो कॉमन हो रही है यहाँ पर कि मीन्स 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने। तो यहाँ पर आप देखिए, जो आपका माइटोसिस सेल डिवीज़न होता है उससे 1 से 2 बनते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम नंबर एज इट इज़ रहते हैं, सेम रहते हैं, बट उसमें जो साइटोप्लाज्म का की क्वांटिटी जो है वो क्या होती है, वो भी सेम होती है। मीन्स इसमें जितनी है उतनी इसमें भी होगी, उतनी इसमें भी होगी, जितनी मदर सेल में होंगी उतनी ही डॉटर सेल में भी होंगी। अगर दोनों डॉटर सेल का प्लस करके अगर हम कहें तो मीन्स साइटोप्लाज्म जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन क्लीवेज के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो क्लीवेज होगी इसकी अगर हमने हाफ कर दिया तो मीन्स ये इस टाइप से हो जाएगा। क्रोमोसोम तो रहेंगे उतने ही, लेकिन साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। तो दैट मीन्स हमारा यहाँ पर ये कंक्लूज़न निकला है कि जो 4 सेल स्ट्रक्चर है वो जाइगोट की जो क्वांटिटी दोनों सिमिलर ही होंगी, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया, ओके। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो हमारा यहाँ पर बन चुका है मोरुला, जो 4 सेल स्ट्रक्चर था। इसके बाद हमारा सेकंड है मोरुलेशन। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो मोरुला हमारा बन गया है, फिर मोरुलेशन क्यों हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मोरुलेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मोरुला। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ मोरुला, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो मोरुला बना है वो 4 सेल्ड स्टेज वाला मोरुला बना है, और मोरुलेशन में 8 से 16 सेल स्टेज वाला मोरुला बनेगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। पहला पॉइंट तो ये हो गया इसका मतलब। दूसरा ये है कि जो मोरुला होता है ये जैसा मलबेरी का जो मलबेरी जो होता है उसके ही शेप का जैसा होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, लाइक मलबेरी। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है आपके कि किसका जैसा ये दिखाई देता है, तो लाइक मलबेरी के जैसा दिखाई देता है, ठीक है। तब को सब समझ में आ गया। और यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि ये 4 सेल स्टेज है मोरुला की, और मोरुलेशन में क्या हो जाएगा, ये 8 से 16 सेल स्टेज का हो जाएगा, ठीक है। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं यहाँ पर 80 बनाती हूँ। तो यहाँ पर 8 सेल जो स्टेज बन गई है, 8 से 16 सेल स्टेज जो बन गई है, इसे हम क्या कहेंगे, 8 सेल या 8 2। और यहाँ पर भी ज़ोना पेल्यूसिडा स्टिल एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ज़ोना पेल्यूसिडा। और जो ये स्ट्रक्चर बना है वो 8 to 16 सेल स्टेज ऑफ मोरुला बना है। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ओके। तो यहाँ पर अगर हम इसको बनाएं तो यहाँ पर अब मोरुला नीचे को डिसेंड भी हो रहा है, और यहाँ पर ये बन गया है 8 to 16 सेल स्टेज मोरुला बन गया है, जिसमें ज़ोना पेल्यूसिडा की जो लेयर है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आएगी तब एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद अब हमारा नंबर 3rd स्टेप आता है ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ
ब्लास्टुला, ठीक है। अब मोरुला से ब्लास्टुला बनेगा। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर जो 8 to 16 सेल स्टेज जो मोरुला की बन गई, लेकिन सेल डिवीज़न होते जा रहा है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा सेल्स बन जाती हैं, यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने बताई थी, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं ना। तो इनका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट हो जाता है, जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, इनसाइड द मेम्ब्रेन चारों तरफ से ये क्या बना देती है, अरेंजमेंट बना लेती हैं, ठीक है, ब्लास्टोमेयर। तो जैसे ये मेम्ब्रेन थी, तो ये सब की सब क्या हो गई, यहाँ पर इन्होंने अरेंजमेंट कर लिया इस टाइप से, इस टाइप से ये अरेंजमेंट कर लेंगी कुछ सेल्स तो, और कुछ सेल्स क्या करेंगी, यहाँ पर ऐसे करके इकट्ठा हो जाएंगी, ठीक है। और एक यहाँ पर बन जाती है कैविटी, एक इस टाइप से यहाँ पर कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। अब इसको हम लेबलिंग करेंगे, जो ये लेयर बनी है ब्लास्टोमेयर की जो अरेंजमेंट से, इसको बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका भी, अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रोफोब्लास्ट। और जो ब्लैक कलर से मैंने कहा था कि कुछ सेल्स यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, उन्हें बोला जाता है इनर सेल मास, ठीक है। और जो ये कैविटी बनी है, इसका नेम है ब्लास्टोसील, ठीक हो गया, इसको सबको समझ में आ गया, ओके। अब यहाँ पर देखिए जो ट्रोफोब्लास्ट है, इसका क्या काम होता है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रायनल लेयर्स बनाता है, ठीक है। और जो इनर सेल मास है वो बनाता है एम्ब्रियो, ठीक हो गया। और जो ब्लास्टोसील है ना, यही ब्लास्टोसील ही पार्ट एम्बेडेड होता है इस एंडोमेट्रियम की लेयर में। और जो हमारा ये ब्लास्टुला बना है, ये ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर है, और अब इसमें जोना पेल्यूसिडा नहीं होगी, ठीक है। तो जो ब्लास्टुला का जो स्ट्रक्चर है, इन केस ऑफ ह्यूमन इसको बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट। सब में अलग अलग बोला जाएगा, लेकिन ह्यूमन्स की केस में इसको ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया ना, ओके। अब हमारा ब्लास्टोसिस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है यहाँ पर एम्बेडेड होने के लिए, ठीक है, इम्प्लांटेशन करने के लिए। तो दैट मीन्स हमारा जो यहाँ पर 4th स्टेप आएगा वो क्या आएगा, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब हमारा जो ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट इन केस ऑफ ये बना है, तो ये बन गया है हमारा ब्लास्टोसिस्ट, अब वो बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर जो अरेंजमेंट था, मैंने कहा था उसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इनर सेल मास क्या बना रहा है, एम्ब्रियो बना रहा है, तो हमेशा वो यूट्रस के जिस साइड को भी, ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट जिस साइड को भी, लेफ़्ट या राइट, जहाँ को भी एम्बेडेड होगा, तो हमेशा इनर सेल मास उसके अगेंस्ट वाली साइड में होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर वो एम्बेडेड हो जाएगा तो कैसे डेवलपमेंट होगा। तो हम ये जो मीन्स जो ब्लास्टोसील का जो मैंने काम अभी बताया था, वो क्या हो जाता है, इस एंडोमेट्रियम की लेयर में धंस जाता है, ठीक है। और जो इनर सेल मास है ये इधर के अगेंस्ट हो जाता है, होता है, देखिए ये लेफ़्ट वाला साइड तो वो राइट को होगा, अगर इधर की साइड होगा तो वो राइट होगा, तो ये लेफ़्ट को हो जाएगा, ठीक है। अब और यहाँ पर जो ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, उसके पास एक स्पेसिफिक सब्सटेंस पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो ये ट्रोफोब्लास्ट है ऐसे करके, जिन्हें बोला जाता है सेल्स ऑफ रॉबर, सेल्स ऑफ रॉबर, ठीक है। ये क्या करती हैं, इम्प्लांटेशन के टाइम पर हेल्प करती हैं, क्या करेंगी, हेल्प इन इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया, ओके। अब जब यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो गया, तो ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, कुछ स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है, इस टाइप से ब्लड वेसल्स टाइप की, और इन्हें बोला जाता है विलाई,
आई होप आपने विलाई नेम सुना होगा पहले भी। वो कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। जब डाइजेशन की प्रोसेस ख़त्म हो जाती है, खाना डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये विलाई ही उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती हैं, जो क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी विलाई क्या करता है, जो मदर है, ठीक है, मदर की जो वूम है उसमें से न्यूट्रिशन को कहाँ प्रोवाइड कराएगा? इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। तो मीन्स यहाँ पर हमारा जो इम्प्लांटेशन है वो ख़त्म हो गया है। इम्प्लांटेशन आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है गैस्ट्रुलेशन, क्योंकि अब जो ये इनर सेल मास है ये डेवलप्ड होगा, एम्ब्रियो बनाएगा, एंड एम्ब्रियो के बाद ये फीटस बनाएगा, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम गैस्ट्रुलेशन। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। फोर स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। मीन्स स्टेप नंबर 5 गैस्ट्रुलेशन। अब देखिए, गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है ना, ठीक है, जैसे आपको नेम से भी याद रहेगा, जी से गैस्ट्रुलेशन है, जी से जर्म लेयर है, ठीक है। तो इसका क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर, ठीक है। अब वो जर्म लेयर कितने टाइप्स की होती हैं? वो 3 टाइप्स की होती हैं। क्या क्या होती हैं? देखिए, नंबर 1 है हमारा एक्टोडर्म। देखिए, डर्म का मतलब क्या होता है? स्किन। देखिए, जो स्किन वाले डॉक्टर होते हैं उनको डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है ना। तो देखिए, डर्म का मतलब स्किन, एक्टोडर्म मतलब बाहरी वाली जो त्वचा होती है, स्किन होती है। सेकंड है मेसोडर्म, एंड थर्ड वन इज एंडोडर्म, मीन्स अंदर वाली, एंडोडर्म, ठीक है। तो इनका जो फॉर्मेशन होगा, अब जो इस एम्ब्रियो में, ठीक है, और इनके ही फॉर्मेशन के बाद जब एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म का जब फॉर्मेशन हो जाता है, तो इन्हीं जर्म लेयर से जो हमारे ऑर्गन हैं, ठीक है, हाथ पैर या अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन है उसका ओरिजिन होता है। उनके ओरिजिन यही होते हैं, उनसे फिर फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन ये बनते हैं कि क्वेश्चन ये आ जाते हैं कि जो एपिथेलियम टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, आपके कनेक्टिव टिश्यू है, बोन है, ब्लड है, ये इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कौन सी डर्म से हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक फ्लो चार्ट प्रोवाइड कराने वाली हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, एंड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ज़रूर करके आएंगे। तो चलिए फ्लो चार्ट में बना लेती हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो गैस्ट्रुलेशन है, इसका मतलब जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, और इन्हीं जर्म लेयर से जो ऑर्गन्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। तो उनका ओरिजिन क्या क्या होता है? देखिए, जो एक्टोडर्म है, ठीक है, उससे फॉर्मेशन होता है आउटर एपिथेलियम ऑफ बॉडी, ठीक है, जैसे कि क्या है, हमारे माउथ की लाइनिंग है, ठीक है, हमारे ईयर का इनर पार्ट है, और हेयर हैं, नेल हैं, तो ये सब का जो फॉर्मेशन होता है, हेयर हैं, जैसे नेल्स हैं, ठीक है, इन सब के जो फॉर्मेशन होगा वो एक्टोडर्म से होगा। फिर न्यूरल ट्यूब है, जैसे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इसका जो फॉर्मेशन होगा, जो ओरिजिन होगा वो एक्टोडर्म होगा, ठीक है। और फिर न्यूरल क्रेस्ट है, ठीक है, इसका भी फॉर्मेशन किससे होगा? एक्टोडर्म का ही होगा। एक प्रकार से जो मीन्स एपिथेलियम टिश्यू है, अगर इसको हम समराइज़ करें तो एक्टोडर्म से जो एपिथेलियम टिश्यू है, ठीक है, उसका ओरिजिन होता है किसका? एपिथेलियम टिश्यू का। ठीक हो गया? इतना सबको समझ में आ गया? ओके। अगर हम सेकंड की ओर बढ़ें, जो मेसोडर्म है, इससे देखो किस किस का ओरिजिन होता है? नोटोकॉर्ड का होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का होगा, ठीक है, जैसे ब्लड है, लिम्फ है, ये सारी चीज़ें, मसल्स हैं, ठीक है, हमारी, एंड ऑर्गन्स ऑफ यूरोजेनिटल सिस्टम की जो ऑर्गन्स है उसका जो ओरिजिन होगा वो मेसोडर्म से होगा। अगर इसको भी मैं टिश्यू में अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कहूँ तो जो मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू एंड जो हमारी होती है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू,
उसका जो ओरिजिन होता है वो होता है मेसोडर्म। ठीक है, अब इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपको टिक क्या करना है, मेसोडर्म से ही होता है। थर्ड वन इज एंडोडर्म है, एपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, एक प्रकार से जो एपिथेलियम टिश्यू है ना, ठीक है, उसका जो ओरिजिन होता है वो तीनों टाइप की जर्म लेयर से होता है, मीन्स एंडो से भी और एक्टो से भी और मेसो से भी। फारिंग्स, लीवर, पेनक्रियाज, इन सब का जो ओरिजिन होगा वो क्या होगा, एंडोडर्म्स। तो एक प्रकार से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एपिथेलियम भी, एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, और उसी तरह से एपिथेलियम टिश्यू यहाँ भी आएगा, एपिथेलियम टिश्यू। तो ये तो थी हमारी जर्म लेयर मीन्स गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन। और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम प्रेगनेंसी और इससे आगे की फर्दर प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।